उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के नामांकन की आज अंतिम तारीख है। आज के बाद नामांकन बंद हो जाएंगे, लेकिन नामांकन होने के बाद और चुनाव होने के बीच और इसके पहले उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर जो राजनीति चली है, उस राजनीति पे हम चर्चा करेंगे। नामांकन के पहले भाजपा के जो सहयोगी दल थे, जिसमें निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी शामिल है, वो भाजपा से नाराज रही। नाराजगी की वजह ये कि होने वाले 9 सीटों के उपचुनाव में उनको हिस्सेदारी नहीं दी गई, और उसमें भी सबसे ज्यादा नाराजगी थी निषाद पार्टी की। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री इसलिए नाराज थे कि उनकी पार्टी के विधायक, जो मझवा सीट से विधायक थे, वो लोकसभा में भाजपा के सिंबल पर गए, लेकिन विधानसभा में उनको वो सीट नहीं मिली। उसके पहले ये सीट निषाद पार्टी के खाते में थी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में निषाद पार्टी शामिल है। तो निषाद पार्टी को ये उम्मीद थी कि जैसे पश्चिम की 2 सीटें आरएलडी को दी गई हैं, जिस पर पहले आरएलडी का कब्जा था, उसी तरह से जिस पार्टी पर निषाद पार्टी का कब्जा था, जिस सीट पर निषाद पार्टी का कब्जा था, वो सीट निषाद पार्टी के खाते में आएगी। निषाद पार्टी सिर्फ और सिर्फ मझवा की सीट नहीं चाहती थी, वो अंबेडकर नगर की भी सीट पर अपना कटहरी पर भी अपना दांव ठोक रही थी। वो कह रही थी कि इन दोनों सीटों को हमें दिया जाए और हम चुनाव इन दोनों सीटों पर जीतेंगे, भाजपा के गठबंधन पर, और भाजपा को भी 9 की 9 सीटों पर जिताएंगे। लेकिन हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी को भाव ही नहीं दिया, और भाव नहीं दिया तो अंत में निषाद पार्टी नाराज होकर किनारे बैठ गई। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उन खबरों में ये है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संजय निषाद से बात की है, मुलाकात की है और उन्हें मना लिया है और कहा है कि 9 की 9 सीटों पर प्रचार कीजिए, एनडीए को मजबूत बनाइए। और अब निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद भी ये कह रहे हैं कि हम जा जाकर 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे और एनडीए को मजबूत बनाएंगे, योगी मोदी के हाथों को मजबूत कराएंगे। आरक्षण के नाम पर शुरू हुई ये पार्टियां आरक्षण के हटकर अपने परिवार के विकास में लगी हुई हैं, समाज के विकास से हटके परिवार के विकास में लगी हुई हैं। निषाद पार्टी हो या भारतीय समाज, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी या इस तरह की अन्य पार्टियां, इनका सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि परिवार विकास हो, और परिवार के विकास में इन्हें राजनीति में अपने विस्तार को करना पड़ेगा। अगर विस्तार नहीं हुआ तो आगे चलकर जनता इन्हें नहीं पूछेगी, इसलिए इन सीटों पर इनका दावा ठोकना जायज था। निषाद पार्टी इसके पहले नगर निगम चुनाव में भी चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रही थी, लड़ना चाहती थी, लेकिन वहां भी निषाद पार्टी के हाथ कुछ नहीं लगा और संजय निषाद निराश रहे। विधानसभा चुनाव में जिस हिसाब से निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने सीटें दी थी, उस हिसाब से 24 के लोकसभा चुनाव में भी सीटें नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि इन पार्टियों का दायरा कहां तक सिमटेगा, इसलिए बहुत इनको ये कह लीजिए कि जगह भी नहीं दी जा रही है। अब देखना है कि इसके बाद आने वाले चुनाव में निषाद पार्टी का क्या हाल होता है। क्या संजय निषाद इसी तरह से मानते रहते हैं या अपनी बात सरकार से मनवाते रहते हैं, एनडीए में मनवाते रहते हैं। बाकी आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।